आयुर्वेद विज्ञान के संदर्भ में संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए ऋषियों ने जिन विधाओं का वर्णन किया है, आज आयुर्वेद दर्शन के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं वाजीकरण के संदर्भ में। वाजीकरण एक आयुर्वेद का बहुत प्रसिद्ध शब्द है। विशेष कर करके वाजीकरण उनके लिए प्रयोग करने के लिए कहा गया जो गृहस्थ हैं, जो शादीशुदा हैं। एक तरह से हम बात करेंगे कि आपको सेक्सुअल जो ताकत चाहिए, जो मर्दानगी चाहिए, मर्द के लिए जो जो जैसे कहते हैं ना, जो एक तरह से काम शक्ति चाहिए, तो उसको बढ़ाने के लिए जो उपाय हैं, काम शक्ति को बढ़ाने के लिए जब बात की जाती है वाजीकरण की दृष्टि से की जाती है, तो वैसे पुरुष को लक्ष्य में रख करके बात की जाती है। परंतु कुछ स्थानों पर हम कह सकते हैं उसका संबंध स्त्री से भी, हालांकि वाजीकरण का संबंध पुरुष से है, पर विचारों का या जहाँ जहाँ जन सावधानियों की बात की गई है, जिस तरह से पुरुष के लिए उस सावधानी की आवश्यकता है, उसी तरह से स्त्री के लिए भी उन सावधानियों की आवश्यकता है। पर जिन औषधियों का विधान किया गया है, उन औषधियों में हम कह सकते हैं कि उनका लक्ष्य पुरुषों में रख करके किया गया है। पर हम आपको आज शालीन और मर्यादित भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आप पारिवारिक जनों के साथ, बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, तो भी आप इस एपिसोड को आप देख सके, क्योंकि हालांकि ये महत्वपूर्ण कर्म है। जहाँ काम की बात आती है, जहाँ पर इस तरह की कामुकता की बात आती है, हम उसको एकांत कर्म की बात करते हैं। शास्त्र के अंदर में कहा गया कि वह नितांत अलग तरह से करने का कर्म माना गया। पर आज के समाज के अंदर में इतनी यौन उच्छृंखलता बढ़ चुकी है, और हम कहीं कहीं पर बात करते हैं यौन शिक्षा की। हम कहते हैं कि बच्चों को भी यौन शिक्षा दे देनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि बच्चों को यौन नहीं, यौवन शिक्षा देनी चाहिए, किस तरह से उनकी जवानी और जिंदगानी बनी रहे। तो आज का जो मेरा विषय है, जिसके ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ, वाजीकरण के संदर्भ में, इसलिए आप बने रहिएगा मेरे साथ। आयुर्वेद शास्त्र में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कह करके इसको पुरुषार्थ चतुष्टय कहा है। आयुर्वेद के अंदर ये जो चार है ना, मनुष्य के जीवन के उद्देश्य का ये प्रयोजन कहा। इनमें आरंभिक जो तीन क्रमशः आप प्राप्त करते हुए कहा कि तीन कौन से? धर्मार्थ काम, धर्म और अर्थ। तो बड़ी बात है कि धर्म के द्वारा अर्थ का अर्जन हो, धर्म और अर्थ के साथ में काम का उपभोग हो। यदि तीनों को सही ढंग से करोगे तो मोक्ष अपने आप मिल जाएगा। इसको अंतिम ध्येय माना है। कितनी बड़ी बात है। कई बार हम धर्मार्थ काम मोक्षाणाम कहते हैं, न तो आरोग्य को समझ पाते हैं, न ही हम पुरुषार्थ चतुष्टय की हम बात करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात करते हैं, तो ना उसको समझ पाते हैं। तो समझिए, धर्म का आचरण तो सबसे पहला जरूरी है। धर्म का आचरण नहीं करोगे न तो तुम काम की प्राप्ति कर सकोगे, न अर्थ की। मोक्ष पाने की तो बहुत दूर की बात है। तो धर्म के आचरण के साथ में पुरुषार्थ करोगे तो अर्थ की प्राप्ति हो जाएगी, और अर्थ की प्राप्ति होगी तो, परंतु यदि आपने जो है धर्म और अर्थ की प्राप्ति करी, तो फिर अब दो चीज़ें हैं जो आध्यात्म में, साधना में होते हैं, उनके लिए काम की नहीं, फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है यदि आप गृहस्थ में ही हैं। यानी कि धर्म सबके लिए कंपलसरी है, अर्थ भी सबके लिए जरूरी है जीवन निर्वहन के लिए। अर्थ चाहे अपने लिए आप पैदा करो, चाहे अपने पैदा करके दूसरों के लिए करो, परंतु यदि आप प्रेम मार्ग के पथिक हैं, यदि आप गारस्थ में हैं, तो आपके लिए काम बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप श्रेय मार्ग के पथिक हैं तो धर्म, अर्थ, उसके बाद फिर मोक्ष। वहाँ काम जो पुरुषार्थ चतुष्टय के अंदर काम की दृष्टि से, यदि कई लोग ये भी व्याख्या करते हैं, काम का अर्थ सिर्फ वासना और सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करना नहीं है। काम का अर्थ अत्यंत पुरुषार्थ, इस तरह का पुरुषार्थ जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो। सच बात है, मोक्ष प्राप्ति के पुरुषार्थ को भी हम काम कहते हैं। तो इसलिए आयुर्वेद में आरोग्य को धर्मार्थ काम मोक्ष का मूल मानते हुए स्वास्थ्य रक्षण को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। यानी कि धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में संतति क्रम की निरंतरता में हम ये कह सकते हैं कि रति सुख की दृष्टि से काम को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और यदि सारा संसार, फ्राइड जैसा दार्शनिक ने तो कहा कि ये सारी दुनिया ही काम के वशीभूत है, कि शास्त्रों में भी अनेक जगह पर भर्तृहरि को भी जब उन्होंने नीति शतक लिखा तो उसके बाद में उनको श्रृंगार शतक लिखना पड़ा। सारी कवियों से लेकर के, सारे लेखकों से लेकर के बहुत साहित्य में काम का अलग अलग तरह से, रति का अलग अलग तरह से वर्णन किया। रति सुख, काम रति सुख चाहिए आपको, तो काम को स्वीकार किया गया। इसलिए तो इसकी ऐसा नहीं, ये चर्चा का न करने का विषय नहीं है, बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से इसको समझने का विषय है। इसलिए हम बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से ये समझाने का प्रयास करेंगे
यानी कि यदि हम बात करें कि जगत को जो कहा है अग्निशोमात्मकम, इस तरह से कह करके अग्निशोमात्मकम कह करके, यानी अग्नि पुरुष अर्थात सोम स्त्री के परस्पर संयोग को ही जगत की उत्पत्ति मानी गई है। अग्नि कहा पुरुष को, सोम कहा स्त्री को, इसके संयोग को कहा जगत, यानी कि अक्षुण्ण जीवन की परंपरा में इसी आधार पर टिकी है। यदि मान लीजिए कि जो सृष्टि की रचना हुई, हम कहते हैं वो अमैथुनी सृष्टि थी, उस समय पर स्त्री पुरुष के बिना संसर्ग के ये दुनिया बनी थी, उसको हम परमात्मा के द्वारा रचित सृष्टि मानते हैं। उसके बाद में भगवान ने स्त्री और पुरुष की रचना करी, जिससे कि वह मैथुनी सृष्टि का यह क्रम चलता रहा। यदि स्त्री और पुरुष का संपर्क न हो तो आप मानिए कि किसी व्यक्ति की यदि आयु 100 साल यदि है, तो 100 साल की आयु में तो ये समझ लीजिए कि आज यदि कोई बच्चा पैदा हुआ है तो 100 साल तक यदि स्त्री संपर्क न हो, यदि वो काम क्रिया से वंचित हो जाएं, तो समझ लेना कि ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। सारे पशु पक्षी कीट पतंग ये भी, क्योंकि ये मैथुनी सृष्टि के अंदर में वो इसी तरह से इनका क्रम बढ़ता और आगे बढ़ता रहता है। इसीलिए इस क्रम को बनाने के लिए भी, इस सृष्टि प्रक्रिया को चलाने के लिए भी परमात्मा ने स्त्री का आकर्षण पुरुष के प्रति, पुरुष का आकर्षण स्त्री के प्रति जोड़ा है। इसी को एक तरह से हम काम कहते हैं। उस काम को ठीक रखने के लिए, जो स्वरूप को ठीक रखने के लिए ही आयुर्वेद के अंदर जो ये विधा है, इसको वाजीकरण तंत्र के रूप में वर्णन किया गया है। तो यानी कि जो आयुर्वेद के अंदर जो 8 तंत्र कहे हैं, हम लोगों ने जो अष्टांग आयुर्वेद की बात की, चर्चा की, जरूर आपने उसको उस प्रकरण को सुना होगा। तो उसके अंदर वाजीकरण भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसमें से एक विधा है। तो आचार्य ने जो है इसको वाजीकरण जो तंत्र है, इसका प्रयोजन या इसकी व्याख्या करते हुए, इसकी महत्ता को बताते हुए कहा कि वाजीकरण का सबसे पहला प्रयोजन है उत्तम गुणवान संतान की उत्पत्ति। ये बड़ी बात है, इसको आप समझिए कि ये जो स्त्री पुरुष का जो संबंध है, सहवास है, वह मुख्य प्रयोजन है संतति की प्राप्ति के लिए। यानी कि हम यदि शादीशुदा नहीं है तो मैथुन आदि के प्रति आसक्ति, अभिरुचि, यह निषेध किया गया है। उसके हम आगे चर्चा करेंगे। कई बार हमने ऐसा देखा कि किसी की डिजायर ज़्यादा होती है, किसी की डिजायर कम होती है, तो डिसबैलेंस हो जाता है गृहस्थ। इसलिए बैलेंस करें, न अति न न्यून, यानी मध्यम स्थिति पर आप इस मैथुन शक्ति को बढ़ा करके, व्यवस्थित रख करके, कंट्रोल के साथ में अपने गृहस्थ को आप आनंदमय बना सकते हैं। तो मैथुन जरूरी है गृहस्थ के लिए। तो उत्तम मैथुन शक्ति की प्राप्ति के लिए वाजीकरण आदि औषधियों का आयुर्वेद में विधान किया है। तीसरा कहा संतान की उत्पत्ति, उत्तम मैथुन शक्ति। तीसरा कहा कि वीर्य दोषों का निवारण करना। यदि वीर्य में दोष है न तो संतान की उत्पत्ति होगी, और उत्तम किसी तरह से शक्ति तो बहुत दूर की बात है, उत्तम मैथुन शक्ति तो मिलेगी नहीं, संतति भी होगा नहीं। कहा कि वीर्य दोषों का निवारण करने से ही उत्तम बल वर्ण की वृद्धि होगी, फिर उससे संतति की प्राप्ति भी होगी। और कहा कि इसके लिए क्या करें, चौथे में कहते हैं धर्म अर्थ पूर्वक काम की तृप्ति। यानी कि धर्म अर्थ पूर्वक जब काम की तृप्ति करेंगे तो प्रीति की वृद्धि होगी। ये बड़ी बात है कि यानी कि यदि आप प्रीतिपूर्वक, यानी कि जो आप प्रसन्न नहीं है, जिनके साथ आपका गारस्थ संबंध है, यदि खुश नहीं है, तो धर्म अर्थ की प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है, प्रीति भी न मिलेगी। तो एक तरह से जो इस तरह के क्रूरतापूर्ण जो सेक्सुअल जो संबंध हैं या जो हिंसा है, वो तो फिर वो क्रूरतापूर्ण, वो अधम पशु या उसको बलात्कार की श्रेणी में माना जाता है। इसलिए प्रीतिपूर्वक, धर्म अर्थपूर्वक आपने काम की तृप्ति भी करें, प्रीति की वृद्धि हो, तो वास्तव में वह उसको वाजीकरण का प्रयोजन माना गया है। तो वाजीकरण के प्रयोजन को गिनाते हुए, वाजीकरण का मुख्य प्रयोजन है काम शक्ति को बढ़ाना, सेक्सुअल पावर को बढ़ाना। पर उसको कैसे कैसे बढ़ाना है, बढ़ाने से क्या करना है, इसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। पांचवा कहा कि ऋषियों ने फिर धर्म अर्थपूर्वक प्रीति को बढ़ाना कहा, फिर उसके बाद मानसिक तनाव को, क्लेश को, संताप को मुक्त होकर के चिरकालीन यौवन को प्राप्त करना। आजकल के छोरे, मैं एक दो कई उदाहरण देना चाहता हूँ, क्षमा करिएगा, सबके लिए बात नहीं है। हमारे एक लड़का था, वो बहुत उसको था कि उसकी शादी हो जाए। वो हमारे यहाँ कार्य करता था, मिट्टी डालने का काम करता था, हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। मिट्टी डालते डालते पता चला कि उसकी शादी हो गई, तो वो काम ही छोड़ करके भाई गायब हो गया। तो उसके कुछ पैसे हमने देने थे,
यानी कि काम उसने ज़्यादा किया हुआ था, कुछ पैसे हमारे देने बनते थे, हमको उसका घर का पता नहीं था। पर एक दिन मुझको दिखाई दिया, लगभग जब हम हरिद्वार में कहीं जा रहे थे, 7-8 महीने के बाद में मैंने उसको बुलाया। मैंने देखा उसकी शक्ल काली पड़ी, एकदम ऐसा जैसे कहते हैं जो हृष्ट पुष्ट तगड़ा था, सारी गायब। हमने देखा, मैंने बुला कर मैंने कहा भाई तू कहाँ गायब हो गया था? बोला जी गुरुजी शादी हो गई थी थोड़ा, यानी कि शादी में उसने इतना खो गया कि अपनी सारी बर्बादी कर डाली। तो शादी बर्बादी के लिए नहीं है, शादी प्रीति के लिए, आनंद के लिए। शास्त्र कहता है मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, संताप से मुक्त होने के लिए। समझ लो तुम्हारा ब्याह, तुम्हारी शादी तुमको मानसिक तनाव देता है, क्लेश और संताप को बढ़ाता है, तो समझ लेना कि शादी नहीं, कहीं गड़बड़ी है। उस गड़बड़ी को ठीक करना है। सिर्फ कामुकता के पीछे पागल होकर के जानवर की तरह से नहीं जीना है। इस कामुकता के पीछे छोड़ी हुई चीज को, इसीलिए शास्त्रों में बहुत समझाया गया है। काम की आवश्यकता तो है, काम के लाभ को पाने के लिए भी हमको ज्ञानवान बनना जरूरी है। नहीं तो पशु तो फिर भी ऋतु के अनुसार संभोग करता है, ऋतु के अनुसार जो है वह संसर्ग करता है। मानव का तो ना ऋतु है, ना बार है, ना तिथि है। कई सारे अधम तो ऐसे भी हैं कि वो जब मासिक का जो धर्म होता है उस समय पर हमने सोचा कि यौन क्रीड़ा में लिप्त रहते हैं, जहाँ जाकर के नाना विध तरह की बीमारियां और विकार प्राप्त हो जाता है। तो मेरे भाई थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा सा सावधानी रखिए, तो क्या होगा फिर। हमारे आयुर्वेद का शास्त्र कहता है कि आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। यानी आपकी जो यह वाजीकरण तंत्र कहता है कि आपकी काम क्रीड़ा आपको मानसिक तनाव देने वाला नहीं, मानसिक तनाव को मुक्त करने वाला होगा। संताप से मुक्त होकर के कहा कि यदि आप संयमित रूप से इसका भोग करोगे तो चिरकालिक यौवन है उसकी प्राप्त हो जाएगी। और छठा कहा कि ये वाजीकरण के ही द्वारा यदि आपके किसी अंग में शिथिलता आ गई है, यदि आपको किसी तरह से जो जैसे होता है ना आजकल लोग कहते हैं नामर्द के लिए जो है ना हर गली में लिख बोले यहाँ बहुत पुरुषों संबंधी, यहाँ पर सब तरह के नामर्द की इलाज किया जाता है। नामर्दी का इलाज मेरे भाई उस खोखो में जाकर के, गली मोहल्लों में जाकर के नहीं होगा। नामर्दी का इलाज तो थोड़ा सा वाजीकरण औषधियों के सेवन से, शरीर शास्त्र को समझने से ही आप उसकी चिकित्सा कर सकेंगे। तो चाहे किसी भी तरह की हो, आपको शीघ्र पतन है, आपको दूसरी परेशानियां हैं, आपको जो भी बीमारियां हैं, वो सब कुछ ठीक हो सकता है। जो हमने बताया है थोड़ा सा आप उसको करने का प्रयास करिए। यौन सुख है, जो आपका गारहस्थ सुख है, आपको पूरा मिलेगा। तो क्योंकि वर्तमान युग में हम जानते हैं कि हमारा जो रहन सहन है, खान पान है, वो इतना बदल गया है, मानवीय मूल्यों के जो इतना ह्रास हो चुका है। कहीं स्त्री कहीं काम में व्यस्त है, पुरुष कहीं लगा हुआ है, कहीं तनाव है, अलग अलग तरह के संघर्ष है। तो इसमें इन संघर्षों के बीच में भी यदि हम थोड़ा सा समझ लें तो ये आयुर्वेद की जो चिकित्सा है ना, वो हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है, ये बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो इसीलिए मैं कहूँ कि आज वैज्ञानिक पैरामीटर्स के अंदर भी इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो वाजीकरण क्या है, थोड़ी सी हम चर्चा करें तो अष्टांग हृदय के अंदर कहा तद वाजीकरणम तद्धि देहस्योर्जस्करम परम, यानी कि वह वाजीकरण है जो औषध आहार विहार से पुरुष में वाजी का अर्थ है कि वाजीकरण का अर्थ वो उदाहरण दिया जाता है अश्व वाजी का मतलब होता है अश्व, यानी कि घोड़े की तरह से। घोड़ा सच में बहुत मैथुन कर्म में प्रवृत्त होता है तो उसको उदाहरण किया जाता है। और आयुर्वेद में एक औषधि है, आपको पता है, उसका नाम है अश्वगंधा। इसीलिए भी वो अश्व की तरह से शक्तिशाली होने की वजह से, अश्व की तरह से उसमें स्मेल आने की वजह से भी है। तो अश्वगंधा कैप्सूल खा करके भी आपको ताकत मिल सकती है। अश्वशीला तो हमारी एक अद्भुत औषधि ही है। तो मैं बात कर रहा था अभी कि वाज शब्द का अर्थ बल भी है। वाजी का अर्थ घोड़ा है तो वाज का अर्थ बल भी है। जिस उपाय से वाज बल की वृद्धि हो, यानी कि वाजी का अर्थ मतलब घोड़े की तरह शक्ति मिले या बल की वृद्धि हो, आप किसी भी तरह से इसको समझ सकते हैं। जो शुक्र की पुष्टि करे, यानी कि जो प्रजनन शक्ति को बढ़ा दें, उसको वाजीकरण कहते हैं। तो आपने वाजीकरण को समझा और किस तरह से वाजीकरण के लिए ध्यान रखना चाहिए, आपने इनको जाना। तो मैं और थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ कि जो औषधि है, आहार विहार है, उसको सही ढंग से सेवन करने पर शरीर में बल
वर्ण ओज इस तरह से जो वृद्धि हो जाए, और वृद्धि कर करके क्या करें, वो रति शक्ति को प्रदान करें, तो जिससे मनुष्य क्या है गुणवान अच्छे संतति को प्राप्त कर सकें। इस प्रयोजन के लिए जो चिकित्सा की जाती है वास्तव में उसको वाजीकरण कहते हैं। तो वैसे देखा जाए तो जिसमें ने कहा वाजीकरण पुरुषों को ज़्यादा केंद्र में रखा गया है, पर जो सावधानियां हैं, संयम की जो बातें की गई है, या जो सेक्सुअल टाइम की जो बातें की गई है, या स्त्री पुरुष के संबंधों की बातें की गई है, उस सेम स्त्रियों के लिए भी वही नियम लागू होते हैं जो पुरुषों के लिए हैं, उनके लिए कोई अलग से नियम नहीं है। तो इसीलिए कहा वाजीकरण चिकित्सा में औषधि, आहार, विहार इन तीनों का ग्रहण किया गया है, यानी चिकित्सा भी है, आहार भी है, विहार भी है, यानी कैसे दवाई खानी है, कैसे हमको आहार लेना है, किस तरह का व्यवहार करना है, ये ध्यान रख लीजिएगा। इसके लिए कहा जो औषधि द्रव्यों को इसका 3 भाग कहा है आयुर्वेद के अनुसार में। पहला जो वाजीकरण के लिए कहा शुक्र जनन। शुक्र जनन का अर्थ होता है जो शुक्र की उत्पत्ति को बढ़ाने वाले द्रव्यों का जो है द्रव्यों का सेवन करना। ये स्वाभाविक प्रवृत्ति पर जो है कोई नुकसान नहीं डालते हैं। यानी कि कई बार क्या होता है कि लोग सेक्सुअल टॉनिक तो खाते हैं, शुक्र की वृद्धि नहीं कर करके वो एक क्षणिकता से उत्तेजना की वृद्धि की बात करते हैं। आयुर्वेद ध्यान रख लेना, शुक्र वृद्धि पहला जो है वो कहता है कि शुक्र को वृद्धि करना है, वो कहीं पर भी उत्तेजना की वृद्धि की बात आयुर्वेद करता ही नहीं है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में हमने देखा कि हमने पीछे सुना कि बोले वियग्रा खा करके आदमी मर गए, वियग्रा खा करके ऐसे कामुकता में, वो पशुपन का काम है। पशुता में सुख नहीं है, सुख है उसकी अनुभूति में। आप संसर्ग का समय भी कितने देर स्त्री के साथ संबंध होता है, कितना कालखंड लगता है, आयुर्वेद में शास्त्रों में बहुत वर्णन किया गया है। इतना समझिए, मैं इतना ही आपको समझाना चाहता हूँ कि सब जगह पर वाजीकरण का अर्थ शुक्र की वृद्धि के लिए, शुक्र की वृद्धि के द्वारा काम सुख की प्राप्ति की बात की गई है। इसी तरह से शुक्र जनन आहार की शुक्र की वृद्धि करने वाले द्रव्य हैं, शुक्र के जनन देने वाले जो आहार हैं, घी है, दूध है, बादाम है, इनका सेवन करिए, ये टॉनिक का काम करेंगे। इसी तरह से शुक्र जनन विहार यानी प्रसन्नता, निद्रा, इससे जो है ना शुक्र जनन वाली ये क्रियाएं हैं। तो शुक्र जनन जो औषधि हैं, औषधियों की यदि मैं बात करूं तो शुक्र के बढ़ाने के लिए बला है, शतावरी है, मुसली है, अश्वगंधा है, और जो जीवनी गणों के अंदर जो आयुर्वेद के अंदर बहुत सारे द्रव्यों का जो उल्लेख किया गया है उसका सेवन करिए। तो बादाम खाइए, ये शुक्र के जो है ये वृद्धि करने वाले हैं। तो कहा कि कुछ ऐसे हैं शुक्र प्रवर्तक है, शुक्र प्रवर्तक द्रव्य, वो कहा कि शुक्र उत्पत्ति पे तो प्रभाव नहीं डालते हैं, परंतु वो क्या करते हैं, शुक्र प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। तो उनको जो है ना, जो शुक्र की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाले द्रव्य हैं, यानी कि वो प्रहर्षण, उत्तेजना पैदा करने वाले द्रव्य हैं। तो उत्तेजना पैदा करने वाले द्रव्यों की जो गिनती करते हुए जो ऋषि कहते हैं कि वो कैसे होते हैं, जो व्यवाही होते हैं, निकासी उष्ण होते हैं, सर प्रदान विशेष रूप से होते हैं, उनका दीर्घ काल तक सेवन नहीं करना चाहिए। यानी कि उत्तेजना को देने वाली चीज़ें गिनाई गई है, आयुर्वेद में गिनाया है। गिनाने के बाद में ऋषि कहते हैं कि जो उत्तेजना को देने वाला काम ज़्यादा मत करियो, शुक्र को बढ़ाने वाला काम हमेशा कर सकते हैं, पर उत्तेजना यदि नहीं हो रही है, थोड़ा उत्तेजना भी चाहिए। तो उत्तेजना ही नहीं होगा तो गृहस्थ में कैसे प्रवृत्त हो गए, यदि शुक्र ही नहीं होगा तो उत्तेजना कहाँ से आएगा। यदि शुक्र के साथ में उत्तेजना के लिए कहा कि उत्तेजना को देने वाले आहारों में उड़द, दूध, इनको बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हालांकि उड़द उत्तेजना के साथ में, शुक्र प्रवर्तक के साथ साथ में यह शुक्र की वृद्धि भी करता है। गरिष्ठ होने की वजह से शुक्र इतना ही उसको उत्तेजना की, यानी कि बैलेंस करना है कि आपको कितनी उत्तेजना होती है, कितना आप अपने आप को शुक्र से परिपूर्ण मानते हैं, अपने आप विचार पूर्वक उसको बैलेंस कर सकते हैं। ये गृहस्थों के लिए मेरा निवेदन है, जो शादीशुदा हैं, जो गृहस्थ आश्रम में, मैं आज उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो दूसरा जो शुक्र प्रवर्तक जो विहार के अंदर माना गया है, स्त्री स्मरण, यानी कि आप अपनी पत्नी की सुंदरता, उसकी मुखौटे का, उसके हाव भाव का, उसका चिंतन करेंगे। चिंतन के लिए क्रीड़ा, ये अष्टविध मैथुन माने गए हैं, इनको करने से भी उत्तेजना होती है। तो ध्यान रख लेना, उत्तेजना याद करने से होती है, और फालतू याद कराना, तो जब फालतू उत्तेजना हो तो नाश भी होगा। यानी कि हमको सिर्फ बैलेंसिंग के लिए है ये शुक्र प्रवर्तक का, मतलब जितना जरूरी है। पर हाँ, ये उपाय बताए गए, ये मतलब ये नहीं कहा कि आप पागल हो जाओ, दीवाने हो जाओ। हमने तो ऐसे देखे जो स्त्रियों के चिंतन में ऐसे पागल हो जाते हैं कि सारी दुनिया को भूल करके फिर ऐसी स्थिति आ जाती है कि स्त्री पुरुष के चिंतन में, पुरुष स्त्री के चिंतन में ऐसे पागल हो जाते हैं उन उत्तेजनाओं में कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, मैं तो तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगा। सत्यानाश हो जाता है परिवार का, समाज का। वो जा करके कहीं जा करके आत्महत्या करके भी मर जाते हैं।
तो इसी तरह से शुक्र प्रवर्तक के रूप में अकरकरा, कोंच बीज इनको भी माना गया है। ये भी उत्तेजना को तो बढ़ाते हैं, परंतु उत्तेजना ज़्यादा ना बढ़े तो एक हिसाब से ही आपको उनको लेना चाहिए। शुक्र जनन में प्रवर्तक द्रव्यों में शुक्र की उत्पत्ति बढ़ाने के साथ में प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, यानी उत्तेजना को बढ़ाते हैं। तो इसलिए ध्यान रख लेना कि उत्तेजक गुण विद्यमान होने की वजह से ये उष्णवीर्य होते हैं, तो इसीलिए इनको इसके अंदर जो है ना विकासी गुण के साथ में व्यवाही होते हैं, ये चीज़ को निकालने वाले होते हैं। इसलिए जो शुक्र जनन प्रवर्तक जो आहार है उनको, जैसे शुक्र जनन आहार को, प्रवर्तक आहार को, जैसे औषधियों के द्वारा निर्मित क्षीर है, यानी कि जो खीर है, अश्वगंधा है, क्षीरपाक है, चावल है, दूध है, इन द्रव्यों का सेवन के लिए कहा है। शुक्र जनन प्रवर्तक विहार के अंदर चांदनी रात है, यानी ये आहार तो वह है, विहार मतलब उसको बढ़ाने वाले में शुक्र जनन में, और इसमें चांदनी रात है, नदी का तट है, रमणीय जो जगह है, सुगंधित फूल है, घाटियाँ है, मनोहर गीत है। तो जितने भी कामुकता की बात की जाती है, जब भी सेक्सुअल इस तरह की बातें की जाती हैं, तो आपने देखा होगा कि ओहो चांदनी की रात और ये नदी का घाट, और आप तो जानते हैं दुनिया जहाँ के, चाहे वो गीत हो, गायन हो, बातें हों, ये सब क्या है, इनको बार बार क्यों लोग श्रवण करते हैं, सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं, गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। सीधे तौर पर यदि एक शब्द में यदि मेरे आप जानते हैं तो यह वाजीकरण चिकित्सा का पार्ट है, पर वाजीकरण इतना नहीं करना है कि बाकी सारे धंधे खत्म हो जाएं। तो इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि एक लिमिट में होना चाहिए, एक सीमा में होनी चाहिए, इस सीमा में रह करके ही। तो इसीलिए जितने भी जो अश्लील साहित्य हैं, अश्लील दृश्य हैं, अश्लील पिक्चर हैं, अश्लील कुछ भी है, जो पूरा का पूरा आज ये पूरी दुनिया, कभी कभी तो मानो ऐसा लगने लगता है कि ये बहुत ही खतरनाक स्थिति लगता है कि सारा कुछ कहीं कुएं में भांग तो नहीं पड़ गया है। तो आप ध्यान रख लीजिएगा, शुक्र जनन प्रवर्तक औषधियों में कस्तूरी है, सालम मिश्री है, सालम पंजा है, ये सारे द्रव्यों को भी शुक्र जनन माना गया है, शुक्र को बढ़ाने वाला शास्त्रों में माना गया है। तो इसका हमको ध्यान रख करके यदि हम बुद्धिमत्ता पूर्ण ढंग से इनका यदि सेवन करते हैं, समय पर सेवन करते हैं, इसीलिए हर कार्य को कहा ऋतु के अनुसार, समय के अनुसार हमको काम करना चाहिए, समय के अनुसार इन द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। ये सारी बातों को बहुत ही विशद ढंग से शास्त्रों में उल्लेखित किया गया है। तो आज आपने समझा होगा कि वाजीकरण जरूरी है, आयुर्वेद इसका निषेध करता नहीं है, पर वाजीकरण करते समय हमको ध्यान में रखना है कि इसमें हमको पहले शुक्र को बढ़ाने वाली दवाइयों का सेवन करना है, फिर उत्तेजना को बढ़ाने वाली चीज़ों को साथ में सम्मिलित करना है। आज हम क्या कर रहे हैं, हम सेवन करने में शुक्र को बढ़ाने वाली चीज़ों का तो सेवन करते नहीं हैं, उत्तेजनाओं को बढ़ाने वाले दृश्य को देखते हैं, स्त्रियों का चिंतन करते हैं, ऐसे पिक्चर देखते हैं, ऐसी बातों को बार बार याद करते हैं, इस तरह की चीज़ों को बार बार दिमाग में घूमता रहता है। मैंने तो यहाँ तक देखा कि जो अविवाहित बच्चे हैं, जो युवक हमारे बेटियां हैं, उनके दिमाग में भी कई बार इस तरह की गलत सलत विचार चलते रहते हैं, गलत मानसिकता चलती रहती है। उसके चलते चलते क्या हो जाता है कि बहुत हानि को प्राप्त हो जाते हैं, उससे बहुत नुकसान होना शुरू हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि यदि आप गृहस्थ नहीं है, शादीशुदा नहीं है, तो आप वाजीकरण यानी कि जो वीर्य को, शुक्र को पुष्ट देने वाले, बढ़ाने वाले द्रव्यों का तो थोड़ा सेवन करते रहें। बढ़ते हुए आयु में शुक्र की वृद्धि जरूरी है, वाजीकारक द्रव्यों का सेवन तो जरूरी है, पर जो शुक्र प्रवर्तक हैं, जो उत्तेजनाओं को देने वाले विचारों से भी बचें, द्रव्यों से भी बचें, औषधि से भी बचें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मैंने सामान्य रूप से आपको ये बताया कि यह वाजीकरण क्यों ज़रूरी है, किन को करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए। इसके आगे हम आपको बताएंगे कि वाजीकरण औषधियों का सेवन या वाजीकरण इन प्रवर्तक उपायों का सेवन किन को नहीं करना चाहिए, यह भी हम आपको बताएंगे। ये वाजीकरण कई बार सिर्फ अविवाहितों को तो करना ही नहीं चाहिए, ये प्रवर्तक उपाय उनको निषेध है। किन किन को निषेध हम विशेष चर्चा करेंगे। ये कई बार क्या होता है कि जो गृहस्थ पुरुष और स्त्रियां हैं उनको भी निषेध किया गया है, किन किन स्थितियों में निषेध किया गया है, इसकी चर्चा हम अगली कड़ी में करेंगे। आगे हम आपको उसको बताने वाले हैं। तब तक के लिए आप मुझको दीजिए विदा। तो आगे इन सब जानकारियों के साथ मैं हूँगा आपके बीच में। नमस्ते, ओम।